हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस लेके आया हूँ। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे आईआईटी जैम 2025, ठीक है, इसके बारे में। और ये आपका एक ओरिएंटेशन सेशन है। मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि एक्चुअल में आईआईटी जैम क्या एग्जाम है और आईआईटी जैम के थ्रू आपको क्या क्या मिलता है। हम यहाँ पे डिटेल में पेपर एनालिसिस करेंगे, इसका कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही में मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे हम लोग एक बैच लॉन्च कर रहे हैं जो कि हमारा फास्ट रिवीजन बैच है। अब जैसे कि आप सबको पता है कि 2 फेब को हमारा आईआईटी जैम का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए ये बैच लेके आए हैं। और इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। उससे पहले हम ये समझते हैं कि आईआईटी जैम एग्जाम्स क्या है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप में से बहुत से लोगों को ये पता होगा, लेकिन फिर भी हम लास्ट टाइम पे कुछ चीज़ें एनालिसिस कर लेते हैं जिससे कि हमारी हेल्प हो सके इस एग्जाम्स को समझने में और इसको अच्छे से क्लियर करने में, ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है यह है आपका एक ओरिएंटेशन सेशन, ठीक है। मैं हूँ यहाँ पे आपका ललित सर, जो आपको यहाँ पे फिजिक्स पढ़ा रहा होगा, है ना, आने वाले टाइम में। तो चलिए फिर देखते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको सबसे पहले तो उस एग्जाम्स का सिलेबस और उस एग्जाम्स का एग्जाम्स पैटर्न पता होना चाहिए, कि जिससे कि आप उस एग्जाम्स को इजीली यहाँ पे क्वालिफाई कर पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो आईआईटी जैम है इसका एग्जाम्स पैटर्न क्या है। तो आपकी स्क्रीन पे ये चीज यहाँ पे दिख रही होगी। तो ये है हमारे पास आईआईटी जैम एग्जाम्स पैटर्न। तो हम यहाँ पे आईआईटी जैम का जो एग्जाम पैटर्न है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये जो एग्जाम पैटर्न है ये हमारा फिजिक्स का एग्जाम्स पैटर्न है। तो इस चीज को ध्यान रखें कि हम यहाँ पे फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा फिजिक्स का क्या है, एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा आईआईटी जैम एग्जाम होता है इसमें 3 सेक्शंस आपके आते हैं। तो यहाँ पे ये सेक्शन वाइज पेपर होता है। तो एक है हमारे पास सेक्शन ए, ठीक है, दूसरा है हमारे पास सेक्शन बी और तीसरा है हमारे पास यहाँ पे सेक्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सेक्शंस आते हैं इस एग्जाम्स के अंदर। तो अब हम बात करेंगे कि पर सेक्शंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो सेक्शंस ए के अंदर आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 30 क्वेश्चंस आपके सेक्शन ए से पूछे जाते हैं। उसी तरीके से जो हमारा सेक्शन बी है इसमें आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। फिर जो हमारा सेक्शन सी है इसमें आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मार्किंग स्कीम की, ठीक है, कि मार्किंग स्कीम क्या है। अब इसमें भी मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारा सेक्शन ए है, जो सेक्शन ए है ये भी हमारा फर्दर 2 पार्ट में स्प्लिट करता है। कौन कौन से? तो देखो, सेक्शन ए के अंदर हमारे जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे आपने लिखा होगा है ना, तो ये हमारा एमसीक्यू होता है। तो सेक्शन ए हमारा एमसीक्यू है। पहले हम इस चीज को यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं कि सेक्शन ए हमारा क्या है, एमसीक्यू। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सेक्शन ए आपका एमसीक्यू है। फिर जो हमारा सेक्शन बी है यह हमारा एमएसक्यू है, यह हमारा एमएसक्यू है। और जो हमारा सेक्शन सी है यह हमारा न्यूमेरिकल आंसर टाइप यानी कि एनएटी ये है, ठीक है, ये है। अब जो मेरा सेक्शन ए है ये फर्दर आपके 2 सेक्शन में स्प्लिट हो जाता है। कौन कौन सा सेक्शन? तो यहाँ पे आप देखिए कि एमसीक्यू है, तो यहाँ पे 2 तरीके के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। एक एमसीक्यू हमारा आता है 1 नंबर में, तो इसी में एक एमसीक्यू आपका आएगा 1 मार्क का, है ना। और इसके भी आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच एंड 20 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क ईच। और दूसरा जो एमसीक्यू होगा वो आपका 2 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाएगा। तो कुल मिला के 10 नंबर आपके 1 मार्क के 10 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क के आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चन सेक्शन ए से पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में आप देखेंगे 10 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क ईच, और हर एक सही आंसर के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर जो हमारा सेक्शन सी है, सेक्शन सी भी हमारा फर्दर 3 पार्ट में स्प्लिट करेगा, ठीक है, मतलब 2 पार्ट में स्प्लिट करेगा। पहला पार्ट होगा हमारा 10 क्वेश्चंस का और दूसरा पार्ट होगा हमारा यहाँ पे 10 क्वेश्चंस का। मतलब इसमें 20 क्वेश्चन है, 10-10 क्वेश्चंस करके आएंगे। तो जो शुरू के 10 क्वेश्चन होंगे इसमें 20 में वो आपके 1 मार्क के होंगे और दूसरे 10 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे 2 मार्क के होंगे, यहाँ में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, ठीक है, कि इसकी नेगेटिव मार्किंग क्या होगी।
तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग। तो जो हमारा एमसीक्यू सेक्शन है, केवल एमसीक्यू सेक्शन में ही नेगेटिव मार्किंग है। आपकी किसी भी तरीके से एमएसक्यू और किसी भी तरीके से एनएटी के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे नहीं है। तो जो हमारा एमएसक्यू है और जो हमारा एनएटी है, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग। तो भाई बेधड़क आप यहाँ पे तुक्का मारिए, कुछ भी कीजिए, बस क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वेश्चन को करके आना है, पेल के आना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आप देखेंगे कि भाई हमारा जो 1 मार्क का क्वेश्चन है उसका 1/3 कटेगा और जो हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसका 2/3 कटेगा, ठीक है। यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन गलत करोगे तो 2/3 नेगेटिव मार्किंग है, और अगर 1 नंबर के क्वेश्चन को गलत करोगे तो आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए भाई? 30 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं 40, और 20 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं 60। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 60, है ना। टोटल घंटे कितने मिलेंगे आपको? 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। और टोटल मार्क्स कितने हैं? 100 मार्क्स का ये आपका पेपर है। तो बात आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये तो था हमारा एग्जाम्स पैटर्न। आई थिंक आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे पेपर एनालिसिस की, ठीक है। बहुत जरूरी है पेपर एनालिसिस करना कि भाई किस टॉपिक के कौन कौन से किस किस ईयर कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा पेपर एनालिसिस है। अब आप देखेंगे ये यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिखे हुए हैं कि हमारे पास आपको पता है कितने सब्जेक्ट होते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, ऑस्किलेटर्स, वेव एंड ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म है, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, मॉडर्न फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। अब मैंने लास्ट 2 ईयर्स का यहाँ पे पेपर एनालिसिस लिया हुआ है। तो ये 2024 है और ये 2023 है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई 2024 में हमारा क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आया था। तो मैंने आपको बताया कि भाई आप देखोगे कि ये हमारा सेक्शन ए है, इसको मिला के क्या बनता है आपका सेक्शन ए। तो ये हमारा सेक्शन ए है। फिर ये बीच वाला क्या होता है हमारा सेक्शन बी। तो ये हमारे पास क्या है दोस्तों आपका सेक्शन बी, और ये वाला मिला के क्या बनता है आपका सेक्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सेक्शन है, ए बी सी। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा ए सेक्शन है वो हमारा 2 पार्ट में स्प्लिट होता है, एमसीक्यू 1 नंबर का और एमसीक्यू 2 नंबर का, ठीक है। इसी तरीके से ये एमएसक्यू 2 नंबर का है, एनईटी 1 नंबर का है और एनईटी 2 नंबर का है। अब अगर मैं बात करता हूँ मैथमेटिकल फिजिक्स, तो मैथमेटिकल फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आपके 2024 में आए थे? तो आप देखेंगे कि भाई 3 क्वेश्चन 1 नंबर में थे, है ना। 1 नंबर के 3 क्वेश्चन आए, फिर 2 नंबर के 3 क्वेश्चन आए, फिर यहाँ पे 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आया, फिर यहाँ पे 1 नंबर का 2 क्वेश्चन आया, और यहाँ पे आपके 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आए। तो अगर हम बात करते हैं तो 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, 3 यहाँ से हो गए, 6, ये हो गया 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 11 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिकल फिजिक्स के आए हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है मैथमेटिकल फिजिक्स, ये आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। इसी तरीके से क्लासिकल मैकेनिक्स है, इसी तरीके से। तो ये मैंने आपके सामने पूरी की पूरी टेबल बना रखी है, ये हमने दोनों ईयर की टेबल बना रखी है, नहीं ना। तो आप इन टेबल को पॉज करके अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं एक एक चीज को डिस्कस करूंगा तो वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि आप उसको रीड कैसे करेंगे। तो आपने देखा कि मैथमेटिकल फिजिक्स के हमारे यहाँ पे कितने क्वेश्चन है? टोटल 11 क्वेश्चंस आपके 2024 में आए हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ की, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? फिजिक्स की कट ऑफ है, मतलब कितने नंबर लाने पे आपका आईआईटी जैम एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, हमको आईआईटी जैम एग्जाम सिर्फ क्लियर नहीं करना है, हमको गुड रैंक लेके आनी है। जब आप अच्छी रैंक लेके आओगे तभी आपको आईआईटीज मिलेगा, नहीं तो केवल स्कोर कार्ड मिलके आप खुश हो जाओगे, और वो स्कोर कार्ड किसी काम का नहीं है। तो जो भी आपकी कट ऑफ जा रही है उस कट ऑफ से आपको कम से कम 25 to 30 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आने हैं। तो अब हम यहाँ पे कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि 2024, 2023, 2022, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट अपियर। कितने कैंडिडेट यहाँ पे आईआईटी जैम के अंदर अपियर करते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो लगभग 10,000 के आसपास हमारे यहाँ पे कैंडिडेट रहते हैं, नियर अबाउट, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2024 में 13,000 कैंडिडेट बैठे थे, कि 2022-23 में 12,000, यहाँ 12,000, मतलब नियर अबाउट आप देखेंगे कि 10 से 15,000 के बीच में ही फिजिक्स के कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन थोड़ा सा कम है, और मतलब अगर आप रेलवे, एसएससी इन सब की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन कम है। यहाँ पे कंपटीशन आपका आपसे खुद से है, क्योंकि आप कितनी अच्छी प्रिपरेशन करके जाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन। तो ये मैंने आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दिए कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे अपीयर करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी गई थी 2024 में, और 2024 का एग्जाम जो कंडक्ट करवाया था वो करवाया था आईआईटी मद्रास ने। इस बार जो 2025 का एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं वो करा रहे हैं आईआईटी
दिल्ली। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आईआईटी मद्रास, ये हमारा आईआईटी मद्रास ने एग्जाम कंडक्ट कराया था। तो आप देखेंगे जनरल कैटेगरी, यानी कि अगर आपके लगभग अगर आपके 20 नंबर आ जाते हैं 100 में से, अगर आप 20 नंबर ले आते हो तो भाई आपका आईआईटी जैम क्वालिफाई। अगर आप ओबीसी में हो तो अगर आप 17 नंबर ले आते हो तो आपका क्वालिफाई। वहीं पर अगर आप एससी एसटी हो 10 नंबर ले आते हो तो क्वालिफाई। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला कि आपको कम से कम कट ऑफ से 25 से 30 नंबर एक्स्ट्रा लेके आने, तभी आपको एक अच्छी आईआईटी मिलेगी। तो इसका मतलब है कि अगर ये 20 नंबर पे क्वालिफाई करा है तो भाई कम से कम आपको 50 नंबर यहाँ पे लेके आने हैं, मतलब 50% मार्क्स आपको लेके आने हैं इस पेपर के अंदर, तभी आपको आईआईटी जैम मिलेगा, तभी आपको एक अच्छी आईआईटीज मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 2023 में 21 कट ऑफ गई थी, 19 गई थी, 10 गई थी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं दिल्ली की, भाई देखो ये दिल्ली है, दिल्ली ने 2017 में पेपर कराया था। उस समय कट ऑफ देखते हैं कितनी थी। तो भाई उस समय कट ऑफ गई थी लगभग 15 जनरल की, 13 ओबीसी की, एससी एसटी की यहाँ पे 7, तो आपको मतलब 14 हम मान के चलते हैं। तो इसमें भी आप 25-30 एक्स्ट्रा कर दिए, मतलब 50 के लगभग आपको लेके ही आने हैं, है ना। ये मैं आपको घुमा फिरा के बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे कट ऑफ हो गया। कट ऑफ से हमको ये समझ में आएगा कि भाई कितने मार्क्स आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जब आप इस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका जो स्कोर कार्ड है वो कहाँ कहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैम स्कोर आर यूज्ड फॉर एडमिशन टू वेरियस प्रोग्राम्स। आप एमएससी में एडमिशन ले सकते हो अपने स्कोर कार्ड के थ्रू, आप एमएससी टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हो, आप एमएस रिसर्च में जा सकते हो, आप एमएससी और एमटेक डुअल डिग्री कर सकते हो, मतलब एमटेक एमएससी दोनों एक साथ हो जाएगा। आप जॉइंट एमएससी पीएचडी कर सकते हो, फिर आप यहाँ पे एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री कोर्स कर सकते हो। तो इतने सारे एरिया में आपका स्कोर कार्ड वैलिड है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि कौन सी आईआईटी इन कोर्सों को प्रोवाइड कराती है, क्योंकि सभी की सभी आईआईटी सारे के सारे कोर्सेज प्रोवाइड नहीं कराती हैं, है ना। मतलब हो सकता है किसी में एमएससी हो सकता है किसी में एमएससी एमटेक हो सकता है किसी में एमएस रिसर्च हो। ये आपकी चॉइस है कि आपको करना क्या है, उसी हिसाब से अपना आईआईटी चुने। ठीक है, तो ये हो गया है। अब हम बात करते हैं इसका सिलेबस, कि भाई इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स फॉर आईआईटी जैम, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे आप देखेंगे मैथमेटिकल मेथड्स, ये इसका सब्जेक्ट है। इसका पूरा का पूरा सिलेबस आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। ये मैं आपको सब्जेक्ट बता रहा हूँ। फिर हमारा मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, फिर हम बात करेंगे ऑस्किलेशंस, वेव एंड ऑप्टिक्स, ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म्स, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, देन सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर हम इन सब चीजों को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था दोस्तों, आपका सिलेबस था। तो ये एक तरीके का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। ये हमारा एक ओवरव्यू है, किसके रिगार्डिंग ओवरव्यू है, तो ये जो हमारा ओवरव्यू है ये हमारा है आईआईटी जैम। तो ये आपको पता लगा होगा कि आईआईटी जैम एग्जाम क्या है, क्या इसकी कट ऑफ होती है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होता है, क्या इसकी कट ऑफ होती है ना, पेपर एनालिसिस, ये हमने सब डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग आपको क्या प्रोवाइड करेंगे इस बैच में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा बैच हम लेके आ रहे हैं ये आपका एक फास्ट रिवीजन बैच है। क्यों? क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है कि हम आपको यहाँ पे डिटेल में चीजें पढ़ाएं। ये हमारा एक तरीके का छोटा सा एक कैप्सूल कोर्स है ना, एक छोटा सा कोर्स है। क्योंकि आप देखेंगे कि आज मतलब ये हमारा मतलब फरवरी अब आने ही वाला है और फरवरी में आपका एग्जाम है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे आपके लिए एक फास्ट रिवीजन बैच लेके आए हैं, जिसके अंदर आपको हम कंप्लीट थ्योरी, मतलब जो भी आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। ठीक है, साथ ही में हम यहाँ पे उसके मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो हमको लगता है हमारे जो हमारा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस से हम आपको ये बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उसका मतलब है कि वो हमारा हो जाता है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे पीवाईक्यूज, है ना, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम उनको यहाँ पे अच्छे से लगाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से हमको एक तरीके का गाइडेंस मिलता है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। और अगर हम केवल पीवाईक्यूज भी कर लें तो हमारा जो सिलेक्शन रेशो है वो मोर देन 60% बढ़ जाता है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज भी बहुत जरूरी हैं। और उसके बाद आपका यहाँ पे टेस्ट हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, ये सब तो हम लोग यहाँ पे कर ही रहे होंगे। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, आपका एक ओरिएंटेशन बैच है, हमारा आईआईटी जैम का सेशन था।
जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में जेम क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है, कैसे आप पेपर एनालिसिस कट ऑफ करके इस एग्जाम्स को अपना क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये हमारा जो सुपर फास्ट बैच आपके लिए लेके आ रहे हैं, इसमें आप एनरोल जरूर करें। और अगर आप इसमें एनरोल करते हैं और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप ये जो कोड है हमारा ललित के, आप इसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इस कोड का यूज करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा हमारे इस बैच में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। ठीक है, बाय बाय।